जय माता दी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पुरानी वीडियोस जरूर देखें। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी नई पुस्तक के बारे में। संस्मरण की है याद सुहानी गांव की, और इसके रचिता है डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी। तो आज इनकी 2 पुस्तकें और भी हैं, वो भी दिखाऊंगी। हार्डबाउंड में है, ये 2024 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य है 2100 रुपये, पृष्ठ 398, और ये आई है कौशिक पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से। थोड़ा सा परिचय लेखक के बारे में। गांव फरल, जिला कैथल में जन्मे, कुरुक्षेत्र हरियाणा निवासी हैं ये जय भगवान जी। 37 पुस्तकें आ चुकी हैं, अनेक सम्मान मिल चुके हैं, इन पर शोध हो चुके हैं, इनकी रचनाओं पर अनुदित हैं रचनाएं। ये चावल व्यवसायी हैं, स्वतंत्र लेखक हैं, पौधारोपण से जुड़े हैं, और प्रेरणा वृद्धाश्रम एवं प्रेरणा साहित्य शोध संस्थान के संस्थापक है। दोस्तों, इस संस्थान में जो लेखक वर्ग है उनके लिए इन्होंने निःशुल्क आवास की सुविधा रखी है कि आप चाहें 2-3 दिन रुकें, वहाँ भोजन करें। और मैं आपको इनका फ़ोन नंबर दे देती हूँ। अगर आपका जब मन हो कुरुक्षेत्र जाने का तो आप यहाँ ठहर सकते हैं। प्रेरणा वृद्धाश्रम एवं प्रेरणा साहित्य शोध संस्थान, इनका मोबाइल नंबर ये है। और आप अपनी पुस्तकें भी यहाँ भेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी स्थापित हो रही है। तो जय भगवान जी ने एमए किया, देखिए इनकी शिक्षा, एमए, एलएलबी और पीएचडी भी किया है इन्होंने। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है परम प्रतापी पूर्वज लाला नथनराम, लाला साहूमल जी, लाला धनपत राय जी भगत को, ये इनके पूर्वज हैं। और फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर मधुकांत जी ने रोहतक से, और डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश चरखी दादरी से। सर्वप्रथम मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ। मधुकांत जी ने क्या कहा है कि समाज सेवी डॉक्टर जय भगवान सिंगला ने अपने बचपन की ग्रामीण स्मृतियों को आज भी विस्मृत होने नहीं दिया, बल्कि उन यादों को संग्रहित करके ग्रामीण परिवेश की निश्चल निर्मल चित्रावली को पुस्तक में बांधकर समय की धरोहर बना दिया। सच में मैं आपको दिखाऊंगी, ये धरोहर ही है। और अशोक जी क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि इनकी याद सुहानी गांव की पुस्तक ने परिवार के माध्यम से गांव की पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों को उकेरते हुए अपने समय की धारणाएं, मान्यताएं, रीति रिवाजों को समाहित कर गांव की बहुत सुंदर झांकी व बानगी प्रस्तुत की है, जिसमें संयुक्त परिवार, जातीय समानता, रहन सहन, पहनावा, तीज त्योहार, मेले, टोने टोटके, झाड़ फूक, ब्याह शादी, दहेज प्रथा, रथ मंझोली, भात छूछक की रीत, बेटी की विदाई, खेती बाड़ी, खलियान, बेर, पिंजू, हाली पाली, पशु पक्षी, डाक टाकिया तथा पोस्ट कार्ड व तार का जमाना इत्यादि के संदर्भ में गांव को अपने आप में एक स्वतंत्र एवं सामाजिक इकाई के रूप में अस्तित्व प्रदान कर विस्तार पूर्वक चर्चा के साथ समाज में समरसता का भाव संचारित किया है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, अब मैं आत्मकथ्य की बात करती हूँ। तो आत्मकथ्य में जय भगवान जी ने देखते क्या लिखा है। आत्मकथ्य में इन्होंने लिखा है कि इस धरा पर कौन ऐसा भागा होगा जो अपनी जन्मभूमि से जुड़ाव नहीं रखेगा और उसकी पवित्र माटी की सुगंध को महसूस नहीं करता होगा, और उसका दिल उस पवित्र माटी की खुशबू को नमन नहीं करता होगा। मुझे अपनी जन्मस्थली, अपने गांव फरल से कुरुक्षेत्र आए 58 वर्ष से अधिक हो गए हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कि उस समय का बचपन प्रकृति की गोद में पलता बढ़ता था। सही तो कहा उन्होंने। और इन्होंने कहा दिखावे नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सभी के दिल साफ होते थे, इस कारण बड़े से बड़े झगड़े भी गांव की पंचायतों में निपट जाते थे। ये सब इन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्लैप के बाद प्रस्तावना देखिए किसने लिखी। प्रस्तावना लिखी है डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने, प्रोफेसर बाबूराम जी ने, डॉक्टर मोनिका भारद्वाज जी ने, डॉक्टर CDS कौशल और प्रोफेसर रमेश कुमार रोहिल्ला जी ने। अब समीक्षा की बात करते हैं। तो 26 उपशीर्षकों के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन काल के सुनहरे संस्मरणों से अवगत कराया। इसमें विषय सामग्री के फॉन्ट आकार के बड़े होने हेतु इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग इसको बड़े आराम से पढ़ पाएंगे। पुस्तक में वणिक और बनिया समाज की
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आज से 75 वर्ष पूर्व का समाज कैसा था, गांव में रीति रिवाज कैसे थे, संयुक्त परिवार के फायदे क्या थे, शादी ब्याह की रस्में क्या थी, फल्गु नदी तीर्थ का महत्व क्या था, दान दया धर्म करते लोग थे, मंदिर घाट धर्मशालाएं जय भगवान जी के परिवार वालों ने बनाई। और देखो कोई पत्थर नहीं खुदवाया उन्होंने, बहुत इतनी अच्छी बातें कही हैं जय भगवान जी ने बीच बीच में कि आजकल लोग कैसे करते हैं और पहले के कैसे करते थे। दसौंध निकालने की प्रथा यानी कमाई का 10वां हिस्सा दान के लिए, ये भी आज तक भी जारी है। सच में मैं इनसे मिली और मैं बहुत प्रभावित हुई जय भगवान जी से, इतने विनम्र, इतने सेवादार। और देखिए धन के कहते हैं ना कि ये अपने खजाने खोल देते हैं किसी जरूरतमंद के लिए। इन्होंने खेती के तरीके, परिश्रम, बहुओं का सम्मान, ये सब बताया कि उस जमाने में भी होता था बहुओं का सम्मान। हवेली के द्वार पर अद्भुत नक्काशी की हुई है इनकी। देवी माँ को धोक में कसार चढ़ाते थे, कसार यानी भुने चने का, भुने आटे का प्रसाद। पिताजी मुफ्त में अनाज भी दिया करते थे। एक बार अकाल पड़ा था वहां पर, इन्होंने बताया, सस्ता जमाना था और विधवा भाभी से देवर का ब्याह कर दिया जाता था। वैसे तो बहुत अच्छी प्रथा है कि अगर बात बन जाती है तो इससे अच्छी प्रथा है ही नहीं। और बनिए लोग सरकारी नौकरी नहीं करते थे, व्यापार या फौज में जाते थे। निर्जला एकादशी में पंडित को हाथ के पंखे भी देते थे उस जमाने में। राख से बर्तन मांजना, सावन के झूले, छतों पर सोना, चूल्हे की रोटी, कुएं का दृष्टे, बंटे वाला सोडा, ये सब इन्होंने बताया। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है मेरे सामने। परंपराएं, मान्यताएं, टोने टोटके, बचपन में पीपनी, सीटी, फिरकी, गड़िलना, बड़ा अच्छा वर्णन, बचपन खूबसूरत। शादी में सेहरे चलते थे, छंद चलते थे, छूछक की रीत, शिक्षा का प्रचार प्रसार, बेर पिंजू खाना, तीज त्योहार। और गांव में जब बिजली आई, रेडियो आए, पोस्ट कार्ड, तार और गोदना गुदवाते थे। देखो सालों पहले, कितने साल पुराने गोदना। उस समय की बीमारियों के बारे में बताया, दादी नानी के नुस्खे थे, सामाजिक बुराइयां भी थी। कहते हैं कि सच में परिवर्तन जो होता है लाभकारी भी होता है, अहितकारी भी होता है। मेले, सांग की परंपरा, रामलीला, सब इसमें। लेकिन सबसे अच्छी बात है, खाली वर्णन नहीं किया इन्होंने, अपनी बात रखी है कि लेखक चिंतित है, उदास भी है कि अब तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। संस्कार घटे हैं, ये भी परेशान है। हम सब लेखक लोग बहुत इस बात से उद्वेलित रहते हैं कि संस्कार घटे हैं। अंत में लेखक ने हरियाणवी की कहावतें दी हैं, हरियाणवी बोली की, और गांव से जब इनकी विदाई हुई उसका बड़ा सुंदर भावुक वर्णन किया। पुस्तक में शानदार बेफिक्र बचपन की बात की है। हरियाणवी बोली के शब्दों का सहज प्रयोग है और 2 काल खंडों का तुलनात्मक अध्ययन है। यह इन्होंने बिंबों के माध्यम से बात की है। बहुत अच्छी किताब है और संग्रहणीय है ये किताब, क्योंकि ये एक, और इन्होंने फैमिली ट्री भी दिया है। ये ऐसे नहीं हो जाते इस तरह के इतने बड़े बड़े काम, इसके लिए बहुत समय चाहिए और हिम्मत चाहिए। और देखिए ये फैमिली ट्री इन्होंने बताया, इनके परिवार का जो एक वंशावली है सिंगला परिवार की। और ये देखिए, मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, माता पिता, ये समर्पण है माँ बाप के प्रति, श्रद्धा है। और जीते जी भी इन्होंने इनके लिए बहुत सेवा की, इन्होंने बताया सब, सभी जानते हैं इनको। और दोस्तों, तो मैं इनकी दूसरी पुस्तक के बारे में चर्चा ना करूं तो अधूरी है। प्रणम्य को प्रणाम, ये है इनके बाबूजी, इस पे इन्होंने लिखी है, लाला राम स्वरूप सिंगला। तो ये पुस्तक इन्होंने अपने बाबूजी पर लिखी है। और तो दोस्तों, मैं ये जरूर इसके बारे में जरूर बताना चाहूँगी। यह पुस्तक 2023 में आई है, हार्ड बाउंड में आई है। पिताजी की जीवनी है, इसमें फोटो गैलरी है। इसमें यह अलग है, व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि सच में प्रणम्य को प्रणाम है। पिताजी माताजी का स्वभाव कैसा था, और इसका मूल्य बता देती हूँ। इसका मूल्य इन्होंने लिखा ही नहीं है और 400 के करीब पृष्ठ है। ये आप इन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। इनका मोबाइल नंबर मैं फिर से दे देती हूँ, जय भगवान जी का मोबाइल नंबर। और इसमें बताया कि 20 अप्रैल 2018 को 95 वर्ष की आयु में गोलोक प्रस्थान कर गए थे ये। उनके सद्गुण जय भगवान जी में रोपित हुए। बालक राम स्वरूप, देखो पिता भी कभी बच्चे थे। उनका विवाह, देवी माँ के प्रति आस्था, दक्षता, शिक्षा, लाहौर प्रवास की यादें, सब लिखा है। व्यापार, स्वभाव, रुचि, चावल उद्योग की स्थापना की इनके पिताजी ने। तो दोस्तों, ये सब लिखा है। और तीसरी पुस्तक के बारे में मैं बस जरा सा बताऊंगी, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी है। हरियाणा ग्रंथ अकादमी पंचकुला से आई है, हमारी समृद्ध विवाह परंपराएं। ये देखिए, एक मिशन के तहत जय भगवान जी कार्य करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस तरह की
बातों की आवश्यकता, और कलमबद्ध करना बहुत ज़रूरी है इनको। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये तीनों पुस्तकें यदि आपको प्राप्त करनी है तो आप सीधे इनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरी समीक्षा कैसे लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते चले। और मेरे इस चैनल पर पुस्तक समीक्षा को लेकर तो ढेर सारे वीडियो, और कुल मिलाकर 750-800 के करीब वीडियो बन चुकी है अब तक। उसमें आप बहुत कुछ पाएंगे, लेकिन आपको जुड़ना होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।